हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। धीरे धीरे से कछुए की चाल से हम चल रहे हैं और समय से पूर्व सारा पाठ्यक्रम अपना बहुत अच्छे से हो जाएगा। गुरुदेव को अंग चल रहा है कबीर ग्रंथावली से। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। पंक्तियां कुछ यूं है कि कबीर साहब कहते हैं कि ना गुरु मिल्या न शीश भया लालच खेला डांव और दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। शीश का अगर पूछ ले आपसे ये की पंक्ति देखिए, ना गुरु मिला न शीश भया, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर ये शिष्य से संबंधित है, ठीक, स्टूडेंट से। और बूढ़े, इसको जरूर ध्यान रखना, बूढ़े धार बूढ़े माने डूब गया, डूबना। तो ना गुरु मिला, कबीर साहब लिख रहे हैं कि न गुरु मिला न शीश भया लालच खेला डांव दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पात्र की नाव। कि न तो कोई ज्ञानी गुरु मिला, न तो कोई ज्ञानी सदगुरु मिला, गुरु मिला ढंग का गुरु मिला, न शीश भया, न ही कोई ज्ञान की इच्छा रखने वाला ज्ञान पिपासु जिज्ञासु जो शिष्य मिला। लालच खेला डांव, दोनों कोई अपने अंदर अज्ञानता से जो ज्ञानी होने का भ्रम हो गया। तो न गुरु मिला न शीश भया लालच खेला डाव, न तो कोई सदगुरु मिला न कोई ज्ञान पिपासु ज्ञान का अभिलाषी ऐसा कोई शिष्य मिला। तो दोनों ज्ञान के नाम पर क्या है, लालच का डाव खेलते रहे। शिष्य कहता रहा बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है, गुरु कहता रहा ये है। तो दोनों लालच में जो फंसे रहे। दोनों बूढ़े धार में, सवाल ये पूछा जा सकता है यहाँ से, दोनों बूढ़े धार में या दोनों किसके लिए आया, गुरु और शिष्य के लिए, ठीक है। तो दोनों डूब गए धारा में, जल में डूब गए। अब दोनों जल में कैसे, किस वजह से डूब गए? अज्ञानता की वजह से, अहंकार की वजह से, मोह माया की वजह से। वो अपने लक्ष्य तक है जो नहीं पहुंच पाए, तट तक नहीं पहुंच पाए, दोनों है जो मझधार में डूब गए। जैसे कि चढ़ी पात्र की नाव, जैसे कि कोई पत्थर की नाव पर चढ़कर जो किनारा प्राप्त करना चाहता, तैरना चाहता है, तो पत्थर की नाव पे चढ़ के आप प्रयास करोगे तो क्या करोगे, बीच में ही डूब जाओगे। तो पत्थर की नाव यानी कि अज्ञानतावश अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, मोह मायावश आगे बढ़ना चाहते हो, बिना लक्ष्य को चुने, बिना लक्ष्य ध्यान में रखे, तो भैया कहीं नहीं पहुंचोगे, डूबोगे आपको, ठीक बात। चलिए, 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही तिही घरी किसको चानणु जिही घरी गोविंद नाई। बहुत अच्छा मतलब है पंक्तियों का। 64 दीवा, पहले तो ये समझ लो 64 दीवा जो यहाँ आया है, 64 दीवा यहाँ पर किसके लिए आया है? 64 दीवा से तात्पर्य 64 कलाओं की ज्योति, 64 कलाएं, और 14 चंदामाई यहाँ पर हम कह सकते हैं 64 कलाएं और चंद्रमा की 14 कलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कबीर साहब कह रहे कि 64 दीवा जोई करे। कोई अगर 64 जो कलाएं होती है उस प्रकार के दिए जगमगा कर, या यूं कहें कि अपने हृदय में, दिल में, हृदय मंदिर में 64 कलाओं की अगर ज्योति लेकर भी चल रहा हो, और साथ ही साथ 14 चंद्रमाई, 14 चंद्रमा की जो कलाएं हैं उनके समान भी अगर कोई प्रकाश लेकर है जो चल रहा हो, उज्जवल वो लेकर चल रहा हो, ते ही घरी किसको चानणु जी घर गोविंद नाई। अगर इतना उजाला लेकर भी अगर कोई चल रहा है तो भी जिसके घर में गोविंद नहीं है ना, उसके घर में है जो उजाला है जो नहीं हो सकता। इतना सब कुछ होने, 64 दीवों का हृदय मंदिर में प्रकाश लेकर भी, 14 कलाओं का समान प्रकाश लेकर भी अगर कोई आदमी चल रहा है, मतलब पूरा अपने आप को पूरा ज्ञानी समझने लगे कि भैया हम तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। लेकिन अगर उसके हृदय में तीही घर मतलब अगर उसके दिल में इतना सब कुछ होने के बाद, अपने आप को पूर्ण ज्ञानी हो जाने के बाद में भी अगर उसके दिल में प्रभु का नाम नहीं है, प्रभु भक्ति नहीं है, अगर प्रभु भक्ति का अभाव है, तो वो क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद में क्या है, अंधकारपूर्ण उसका जीवन है। जिहि घर गोविंद नाही, जहाँ पर प्रभु भक्ति नहीं, तो उसके अंदर है जो उजाला हो ही नहीं सकता। वास्तविक उजाला, वास्तविक ज्ञानी ज्ञान के साथ साथ में तब होगा जब वो प्रभु भक्ति में है जो लीन रहेगा, तभी है जो जीवन की सार्थकता है। तो जीवन की सार्थकता किसमें बताई गई है? भगवत भक्ति में है। जीवन की सार्थकता क्या है? भगवत भक्ति में है। यानी कि इतना कुछ हो जाने के बाद में भी अगर आपके घर में गोविंद नहीं है, प्रभु भक्ति नहीं है, प्रभु का स्मरण नहीं है,
तो भैया आपके घर में उजाला है जो नहीं हो सकता भैया। ठीक, निस अंधियारी कारणे, आगे की पंक्ति यहीं से कनेक्टेड है। निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद, अति आतुर उदय किया तहु दृष्टि नहीं मंद। निस अंधियारी, निस मानी या रात के लिए, निशा के लिए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अज्ञान के लिए भी। रात का, निस का, अज्ञान से भी हम यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं कि निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद। सीधा सीधा है कि भैया अज्ञान की वजह से, अज्ञान के वजह से, अज्ञान के कारण मैं 84 लाख योनि में भटकता रहा। 84 लख चंद, केवल अज्ञानता की वजह से, केवल मूर्खता की वजह से, अहम भावना की वजह से मैं 84 लाख योनि में भटकता रहा। मतलब अलग अलग योनि में अलग अलग यातना है जो मुझे सहनी पड़ी, सहता रहा। और अब जाकर अति आतुर उदय किया तहु दृष्टि नहीं मन। अब जाकर जब ये मुझे मनुष्य योनि मिली है, मानव जन्म मिला, मानव योनि में आया हूँ, तो कबीर साहब यहाँ पर कह रहे हैं अति आतुर उदय किया तहु दृष्टि नहीं मन। इतने के बाद में तुझे जब मानव जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, फिर भी तू मूर्ख है जो तेरी आंखें नहीं खुलती, तब दृष्टि नहीं मन, तब भी तेरी आंखें हैं जो नहीं खुल रही, तो कुमार्ग की ओर बढ़ रहा है। तो कबीर साहब इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भैया इतनी अज्ञानता की वजह से 84 लाख योनि में तू भटकता रहा, अब जाके मानव योनि मिली है तो अब तो कुछ ढंग का काम कर ले। तो यहाँ पर देखिए अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही, कुमार्ग की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम सीख ले सकते हैं कि हमें भैया मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल, बड़ा प्रीसियस है। बड़े योनियों में भटक कर पता नहीं कितने किन किन योनियों में, कीड़े मकोड़ों में, कहाँ का जन्म लेने के बाद में अब मनुष्य योनि मिली है कि प्रभु का नाम करो, स्मरण करो, सही मार्ग पर चलो, ताकि आगे और नहीं भुगतना पड़े। ठीक बात। भली भई जो गुरु मिला, नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग जो पड़ता पूरी जानी। भली भई जो गुरु मिला, ये तो ठीक हो गया कि गुरु मिल गया। भली भई जो गुरु मिला, मतलब ये तो ठीक हो गया कि गुरु मिल गए। नहीं तर, नहीं तर का हम ले सकते हैं नहीं तो या फिर अन्यथा, नहीं तो या फिर अन्यथा, नहीं तर होती आनी। ये तो ठीक हुआ कि गुरुजी मिल गए, अच्छे गुरु, सदगुरु मिल गए, जीवन का सार बताने वाले गुरु मिले, प्रभु की तरफ ले जाने वाले गुरु मिल गए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाती, बहुत बड़ी हानि हो जाती। दीपक दृष्टि पतंग जो पड़ता पूरे जाने। दीपक की जो दृष्टि होती है उसमें पतंगा जैसे पड़ता है, वो वास्तविकता जानकर तो वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर उस दीपक की ज्योति को, दीप शिखा को सब कुछ जानकर है जो पतंगा जल मरता है। उसी प्रकार अगर गुरु नहीं मिलता तो मैं भी सांसारिक मोह माया के आकर्षण में फंसकर पतंगे के समान है जो खुद को नष्ट कर देता, जलकर है जो नष्ट हो जाता, मतलब अहंकार में फंसा रहता। और आया जैसे कि जैसे जो अहंकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से जो इन्हीं को सब कुछ समझ कर जो मर जाता। ये तो भला हुआ कि क्या है, ठीक हुआ कि मुझे गुरु मिल गए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाती। ठीक है बात। नहीं तो यानी अन्यथा पूरी जानी, यानी सर्वस्व समझ कर, पूरी जानी से आप ले सकते हो अर्थ सर्वस्व, मतलब सब कुछ समझ कर ये जब खत्म हो जाता मैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे इवे पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरंत। ये पंक्तियां कई बार पूछी गई है। माया दीपक और नर क्या है, पतंग। तो यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है और कई बार आया है ये। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी मतलब बमरा जो मंडरा मंडरा कर, इवे पड़ंत, इवे मतलब उसी के ऊपर। तो माया रूपी दीपक है और मानव क्या है, पतंगा। माया दीपक, माया रूपी दीपक, नर पतंग, और नर क्या है, पतंगा है। भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, जो कि मंडरा मंडरा कर जिस प्रकार से पतंगा दीपक के ऊपर जो पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर माया रूपी जो दीपक है, इस पर मानव जो पतंग है वो है जो मंडरा मंडरा कर पड़ता है, मतलब माया के चक्कर में फंसा रहता है, अपने आप को माया के चक्कर में फंसा कर जो नष्ट कर लेता है। और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरंत, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि इस माया का जो आकर्षण है, इससे एक आध आदमी है ना, एक आध ये जो उबरता है, वो भी
कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। अगर कोई ढंग का गुरु मिल जाए, एक आध ऐसा होता है जो गुरु का ज्ञान है जो प्राप्त करता है और इस बात से है जो उबर जाता है, इस मोह माया के दीपक से एक आध व्यक्ति उबरता है गुरु के ज्ञान है जो मिल जाने से। नहीं तो बड़ा मुश्किल है भैया इस माया के चक्कर से है जो बाहर निकलना। अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज पर रीट पात्रता की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 199 में टेस्ट सीरीज चल रही है, आप देख लीजिएगा। विशेष तौर से सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करने वाले साथी हैं, सेकंड ग्रेड की अगर क्लासेज आप सारी क्लासेज एक साथ चाहते हो, बार बार देखना चाहते हो, तो अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज को इंस्टॉल कर अपना सेकंड ग्रेड का कोर्स परचेज कर सकते हो। ये क्लासेज वहाँ पर आपको परमानेंट मिल जाएगी, लाइव रहेगी, हटा दी जाएगी। लाइव क्लास है जो हटा दी जाएगी, और फ्री देखनी हो तो फिर लाइव देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है अपने। और बार बार देखना चाहते हो फिर कोर्स परचेज कर लेना। और कोई चाहता है कि नहीं कोर्स की आवश्यकता नहीं है, हमें तो टेस्ट सीरीज चाहिए तैयारी हमारी, ठीक है, तो सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है 249 में, 249 रुपये में कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आपके लिए बेनिफिट ये है, कोई कोर्स खरीदता है अपना सेकंड ग्रेड वाला तो उसके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है। टेस्ट सीरीज क्या है, फ्री है कोर्स के अंदर। बाकी अलग से कोई कोर्स नहीं खरीदना चाहता अलग से तो फिर टेस्ट सीरीज ले सकता है। और फ्री क्लासेज अपने यूट्यूब पर है जो चलेगी रोजाना 11 बजे। सेकंड ग्रेड हिंदी की रिवीजन के लिए अपनी बेस्ट किताब आ रही है, रिवीजन के लिए शानदार किताब है ये, आदि पब्लिकेशन की है, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34 86 19 73 87 34 इन पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको कैसे क्या ऑनलाइन ये किताब मिलेगी, सारी सूचना जो दे दी जाएगी सेकंड ग्रेड हिंदी की। और जल्दी ग्रेड फर्स्ट की भी अपनी किताब है जो आने वाली है, देख लीजिए। ये सेकंड ग्रेड का अपना कोर्स है, मात्र 1999 रुपये में है सेकंड ग्रेड हिंदी का कोर्स, टू द पॉइंट नोट्स पैटर्न पर इसी तरीके से चलता है अपना। साथ ही फर्स्ट ग्रेड का भी अपना नोट्स पैटर्न पर कोर्स चलता है 2650 रुपये में। शुल्क बहुत कम है, नियमित रूप से अगर आप जुड़े रहे तो आपकी तैयारी है जो बहुत बेहतरीन है जो हो जाएगी, ठीक है। मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का, आप भी प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करके इस अपने परिवार को आगे बढ़ाने का। फिर कह रहा हूँ, अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं सेकंड ग्रेड की, हमें कोर्स नहीं खरीदना, तो रोज़ाना 11 बजे लाइव आ जाना, ये क्लास बाद में हटा दी जाएगी। और आप चाहते हो नहीं हमें तो बिल्कुल पुख्ता ही करना है अपने कंटेंट को, चीज़ों को, तो कोर्स परचेज कर सकते हैं नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर जाकर। नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर जाकर कोर्स परचेज कर लीजिए, वहाँ पर इन क्लासों को बार बार आप देख सकते हैं और ये कंटेंट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। 20 साथी देख रहे हैं, लाइक कर दो, शेयर जरूर कर देना। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लो, आप कोर्स से रिलेटेबल, कोर्स से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। सुशील कुमार बेस्ट क्लास, थैंक यू। गीता सैनी नमस्ते, नमस्ते सभी को। अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। ग्रेड फर्स्ट का भी नोट्स पैटर्न पर बैच चल रहा है, ग्रेड सेकंड का भी चल रहा है। लाइव यहाँ पर क्लासें डाली जाएगी, वो वहाँ पर है जो आपको मिल जाएगी परमानेंट रूप से, बार बार कितनी बार देख सकते हो आप। और फ़ायदा कोर्स परचेज करने का, टेस्ट सीरीज आपको है जो फ्री मिलेगी उस कोर्स के अंदर। तो ये 249 और है जो समझो आपके फ्री में मिल रहा है। आपका कोई प्रश्न है कोर्स से संबंधित कोई और तो आप जल्दी से कर लो, 1 मिनट और लाइव रहने वाला हूँ मैं। आपका समय ज़्यादा कमेंट के चक्कर में ख़राब नहीं किया जाएगा। चलो फिर, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं 11 बजे इसी समय सेकंड ग्रेड वाले कोर्स के लिए। और रात 10 बजे हम भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसके प्रश्न लेकर 10 बजे लाइव हाजिर होते हैं, तो रात को जरूर आप मिलिएगा 10 बजे। और कल 11 बजे इसी टाइम पर सेकंड ग्रेड वाला। रेखा रोलन का कमेंट है कि सर मैं भी कोर्स परचेज करना चाहती हूँ, तो आप प्ले स्टोर से नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और सेकंड ग्रेड वाला कोर्स है जो परचेज कर सकते हो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड मिल जाएगी आपको साथ में। या अधिक जानकारी के लिए आप जो अपने नंबर हैं 86 19 73 87 34
86 19 73 87 34 इनके ऊपर है जो कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, सारी जानकारी है जो दे दी जाएगी।